कर्ण पिशाचनी एक ऐसा टॉपिक जिस पे आप सभी को वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। आज की कहानी भी एक कर्ण पिशाचनी के बारे में ही है कि किस तरीके से एक इंसान की क्यूरियोसिटी ने उसको इतना पागल कर दिया कि वो यहाँ पर कर्ण पिशाचनी की साधना करने चल पड़ा। और जब वो उस साधना की ओर बढ़ा तब उसे समझ में आया कि उसने इतनी बड़ी भूल कर दी है कि अब उसका बचना लगभग नामुमकिन है। तो ये कहानी है दीपक के बारे में। दीपक जो यहाँ पर एक बाबा को बहुत मानता था। अब जब भी मैं बाबा की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग ढोंगी हैं। वो एक बाबा में बहुत मानता था और उन बाबा से उसने अच्छी खासी विद्याएं प्राप्त कर रखी थी। जैसा मैं आपको बताता ही हूँ कि कर्ण पिशाचनी सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है, जैसे कहते हैं ना टिप ऑफ एन आइसबर्ग, बस वो। और भी बहुत सी साधनाएं होती हैं, चुड़ैल साधना, प्रेत साधना, जिन्न साधना, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं कि चिल्ला, 41 दिन का चिल्ला जिसको करना हम कहते हैं। ऐसी बहुत सी साधनाएं होती हैं, परी साधना। इन सभी साधनाओं की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं और इसी के साथ साथ अपने कुछ यहाँ पर फायदे भी होते हैं। तो यहाँ पर जो दीपक था उसने काफी सारी साधनाएं सीख रखी थी। इनमें सबसे आसान जो होती है वो परी साधना होती है। तो उसने परी साधना अपने गुरु से सीख रखी थी और उसने एक बात अपने गुरुजी को कही थी कि गुरुजी आप मुझे कर्ण पिशाचनी की साधना कब सिखाएंगे। गुरुजी ने कहा था, देख, कर्ण पिशाचनी की साधना सीखना या फिर उसको पाना ज्यादा मुश्किल बात नहीं, वो आ जाती है, लेकिन आने के बाद में अपने मन पे काबू करना बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। अभी तू उस लेवल का नहीं हुआ है कि जिस लेवल पे मैं तुझे कर्ण पिशाचनी साधना सिखा दूं। तो अभी तू थोड़ा रुक जा, कुछ वक्त के अंदर अंदर मैं तुझे इसके बारे में सब बता दूंगा। दीपक जो था वो बाबा के इधर छत्रो छाया में रहता था और कुछ यहाँ पर 3-4 साल निकल गए। कुछ उसने 3-4 साधनाएं भी सीख ली थी, जिसके अंदर उसने यहाँ पे चुड़ैल साधना भी सीखी थी और प्रेत साधना भी। 3 वो साधनाएं सीख चुका था और गुरुजी ने उसको कहा था कि इन साधनाओं को सीखने के बाद में तू वापस से इन सब चीजों को त्याग देगा। तो उसने उनको त्याग भी दिया था। उसने कभी भी अपना प्रॉफिट नहीं बनाया था, लेकिन वो हमेशा से कर्ण पिशाचनी को साधना चाहता था। गुरुजी पूछते कि ऐसा क्यों, तो वो कहता, गुरुजी कुछ नहीं, बस मुझे देखना है कि उसका रूप कैसा होता है, वो दिखती कैसी है। गुरुजी ने उसको एक ही बात बोली कि बेटा, आदमी का जो मन होता है ना, वो हमेशा औरत की खूबसूरती पर पिघल ही जाता है, चाहे वो कितना ही ज्यादा कठोर क्यों ना हो। वो इतनी ज्यादा सुंदर है, इतनी ज्यादा सुंदर है कि वो तुझे एक ही नजर में भा जाएगी और वो तुझे कहीं ना कहीं अपना गुलाम भी बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर तेरा मन पक्का है तो ये सारी चीजें तेरे सामने कुछ नहीं। दीपक को ये सारी बातें समझ में आती थी। इन सब बातों में 6 महीने और बीत गए। गुरुजी की उम्र यहाँ पे काफी ज्यादा थी और एक दिन उसे पता चलता है कि गुरुजी की मृत्यु हो चुकी है। गुरुजी ने जो वादा किया था उसको वो निभा नहीं पाए और अब वो कर्ण पिशाचनी को यहाँ पर पा नहीं सकता। मनी मन दीपक काफी ज्यादा टूट गया। उसको यही लगता था कि आखिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, मुझे कर्ण पिशाचनी को पाना ही है। उसके गुरुजी ने उसको एक बात समझाई थी कि कर्ण पिशाचनी की साधना बिना किसी गुरु मंत्र के नहीं करी जाती। अगर उसे किया जाए तो वो आ तो जाएगी, लेकिन अगर कुछ भी उल्टा तेरे साथ में हुआ तो ना तो वहां पे कोई गुरु तुझे बचा सकता और ना ही इस दुनिया की कोई शक्ति। कर्ण पिशाचनी को पाने से पहले एक कवच बनाना बहुत जरूरी है, मंत्रों का कवच जो तुम्हारे आसपास रहे, जो तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सके। दीपक को ये सारी बातें पता थी। मनी मन वो बस एक गुरु की तलाश में था, लेकिन उसको गुरु कहीं से कहीं तक मिल नहीं रहे थे। उसने अपने मन के अंदर एक चीज ठान ली कि वो एक यहाँ पे सच्चे गुरु की तलाश करेगा। उसने बहुत तलाशा, लेकिन उसको कोई गुरु नहीं मिले। अघोरी मिले, तांत्रिक मिले, जो उसको यहाँ पर लूटना चाहते थे। वो इन सब चीजों से वाकिफ था भी। एक दिन उसने इंटरनेट पे बैठ करके कर्ण पिशाचनी की साधना के बारे में पढ़ा। अब अगर आप गूगल पे जाएंगे ना और सिर्फ कर्ण पिशाचनी साधना लिख देंगे, 3600 आर्टिकल खुल जाएंगे यहाँ पे और सारे आर्टिकल्स ये क्लेम करते हुए दिख जाएंगे कि आप ये मंत्र पढ़ लो और इससे कर्ण पिशाचनी आ जाएगी। अगर ऐसा हो जाता और ऐसे ही सब लोग सक्सेसफुल हो जाते तो इस दुनिया के अंदर कोई भी गरीबी या भुखमरी से मरता नहीं। वहां पर बैठ करके उसने हर एक आर्टिकल को पढ़ा, यूट्यूब पे देखी हर एक वीडियो, लेकिन उसे अभी भी कहीं से कहीं तक कोई भरोसा नहीं था। न जाने एक वीडियो उसके पास में कैसी पड़ी जिसमें एक मंत्र का जिक्र था और उस मंत्र के बारे में यह लिखा हुआ था कि अगर आप इस मंत्र से कवच बना लेंगे तो कर्ण पिशाचनी आपका कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। पहले तो आपको कर्ण पिशाचनी को यहाँ पे पाना है
और उसके बाद में इस मंत्र का जाप करना है। अगर मामला बिगड़ भी जाता है तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। दीपक को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि ऐसी चीज़ किसी ने भी बोली नहीं थी। और वो मंत्र जो था वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो मंत्र क्या था? वो मंत्र था उग्रा नरसिंह मंत्र। नरसिम्हा भगवान के बारे में सुना है, जिन्होंने भक्त प्रहलाद को यहाँ पे बचाया था। वो होलिका दहन वाला सीन, वो सब कुछ याद आ गया होगा आपको। उनका मंत्र यहाँ पे लिखा हुआ था और वो मंत्र पूरा क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये मंत्र डेंजरस नहीं है। ये मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलांतम सर्वातो मुखम नरसिंहम भीष्मम भद्रम मृत्युर मृत्युम नमहाम्यम। ये था पूरा का पूरा मंत्र। अब उसने इस मंत्र के बारे में पढ़ा और ये भी लिखा हुआ था कि इस मंत्र को जब कर्ण पिशाचिनी आपके सामने आ जाए तो आपको 101 बार दिन में डेली पढ़ना है और उसके बाद में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई दीपक के हाथ में लग गया था यहाँ पे जैकपॉट और उसने बस यही सोचा कि अब जो है उसको वो हासिल कर सकता है। उसको कर्ण पिशाचिनी साधने के बारे में सारी विधि पता थी कि 3 दिन की तपस्या होती है, 21 दिन की होती है, 41 दिन की होती है। उसको ये भी पता था कि 3 दिन की जो तपस्या होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक भी इन्वॉल्व करना पड़ता है और वो तपस्या सिर्फ वही लोग करते हैं जो लोग यहाँ पर जल्दी से लालच के चलते कर्ण पिशाचिनी को बुलाना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा था, उसने पहले भी कई सारी साधनाएं करी थी तो मन उसका पक्का जरूर था। तो उसने ये सोचा कि मैं 41 दिन की साधना करूंगा जिसके अंदर डेली उसको व्हाइट कपड़े पहनने होंगे, घर के अंदर एक हवन बनाना होगा, पूरे कमरे को उसको ऐसा बनाना होगा जहां पर बिल्कुल भी रोशनी ना आ सके। कुछ 2 घंटे तक उसको कर्ण पिशाचिनी का जो मंत्र है उसकी साधना करनी होगी, क्योंकि इधर मंत्र भी बहुत सारे बोले जाते हैं। एक मंत्र नहीं है कर्ण पिशाचिनी को बुलाने का, बहुत सारे डिफरेंट मंत्र होते हैं। तो वो एक मंत्र के ऊपर यहाँ पे स्टिक हो गया था और उसने कहा था मैं इसी से ही साधना करूंगा। 41 दिन की वो साधना थी। डेली उसको यहाँ पर बेलपत्र, इसी के साथ में कुछ 5 डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स उसको रखने थे और इसी के साथ में धूप बत्ती, अगरबत्ती, सिंदूर की डिब्बी, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, ये सारी चीजें जो थी इनको रखना था। अब उनकी भी एक विधि थी जो मैं यहाँ पे बता नहीं रहा, नहीं तो कई लोग शायद उसको करने बैठ भी जाए। तो ये सारी चीजें उसने यहाँ पे रखी थी और बहुत छोटा सा हवन था। और ये बात गुरुजी ने भी उसको कही थी कि आंख बंद करके एक पॉइंट पे फोकस करना है, किसी का चेहरा यहाँ पे नहीं अज्यूम करना और सिर्फ कंप्लीट ब्लैकनेस के अंदर कर्ण पिशाचिनी को जब तुम बुलाने की कोशिश करोगे तो डे बाय डे तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे आसपास कोई है। पहला दिन बिल्कुल ऐसे ही बीता नॉर्मली, कोई कुछ नहीं हुआ उसके साथ में। ये जो तपस्या है 41 दिन की है तो इतनी आसानी से तो रिजल्ट आएगा नहीं। 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, अभी भी कुछ नहीं हुआ। उसको ये लगने लगा कि जो मंत्र है कहीं ना कहीं शायद उसी में गलती होगी। लेकिन फिर भी 41 दिन में से 15 दिन बीत चुके थे। आज 16वां दिन था। 16वें दिन की रात में 11:43 पे जब वो दोबारा से साधना करने बैठा तो उसको यहाँ पे किसी औरत के पायल की छम छम अपने कमरे में महसूस हुई। उसने अपनी आंखें नहीं खोली, पूरा मंत्र उसने पढ़ा, 2 घंटे की उसकी विद्या उसने कंप्लीट करी और जब उसने आंखें खोली तो वो आवाज जो थी वो अभी भी सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई औरत उसे दिखाई नहीं दे रही थी। पूरे कमरे में उसके आजू बाजू, दाएं बाएं, सीधे पीछे, हर जगह वो आवाज उसका पीछा कर रही थी। कहा जाता है कि जो कर्ण पिशाचिनी होती है, जितनी भी ये चीजें होती हैं, भूत प्रेत, पिशाच, छलावे वगैरह, ये सब जो चीजें होती हैं हमारे आसपास मौजूद हैं। हम इनको देख नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, वो है। जो दुनिया हमें दिखाई देती है उसके परे भी एक दुनिया है जिसको देखने की शक्ति अभी तक हम में नहीं है। और कहते हैं कि अगर बाय चांस आप उनकी दुनिया में चले जाएं तो आप उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं या उन्हें अपनी दुनिया में बुला लें। तो यहाँ पर वो उस तपस्या के जरिए कर्ण पिशाचिनी को अपनी दुनिया में बुला रहा था। और यही कहा जाता है कि इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो हमसे संपर्क करना चाहती हैं, लेकिन वो कर नहीं पाती जब तक कोई साधक उसको खुद अपने पास में ना बुलाए। तो वो यही कर रहा था और वो कर्ण पिशाचिनी को बुलाना चाहता था। धीरे धीरे करके उसकी सफलता यहाँ पे रंग लाने लगी। उसको सपनों में एक औरत की यहाँ पे छवि दिखाई देती थी जो उसको कंप्लीटली कभी दिखाई नहीं देती थी। बस वो उससे यही कहती थी कि तुम इस मंत्र को छोड़ दो, तुम्हारी तपस्या यहाँ पे रंग ला चुकी है और मैं अब तुम्हारी हूँ। लेकिन उसको गुरुजी की कही हुई एक बात याद थी कि तपस्या को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना। और कमाल की बात आप ये देखिए कि इंटरनेट पे जिस आर्टिकल में उसने इस चीज के बारे में पढ़ा था उसमें ये लिखा हुआ था कि 21 दिन के अंदर अंदर वो तुम्हारे सामने आ जाएगी और जब वो आ जाए ना
तब तुम तपस्या को छोड़ देना, भले 41 दिन की ही वो क्यों ना हो। लेकिन वो जानता था कि वो चीज़ कंप्लीटली रॉन्ग है। 41 दिन की साधना का मतलब 41 दिन की ही है। अगर बीच में छोड़ा तो अंजाम सिर्फ मौत है। डे बाय डे कमरे में खुशबू फैलना और इसी के साथ साथ कभी उसको यहाँ पे पीला रंग दिखाई देता तो कभी लाल रंग दिखाई देता। कहा जाता है कि अगर आप सात्विक तरीके से यानी कि अच्छे तरीके से साफ ढंग से इन साधनाओं को करेंगे ना तो आपको पीला रंग सबसे पहले दिखाई देता है। वो उसको दिखाई दे रहा था। जब आप 3 दिन की कर्ण पिशाचनी की साधना करते हैं तो कमरे के अंदर सिर्फ फैलती है बदबू, हद से ज़्यादा बदबू, जिसके चलते वो शख्स भी उस कमरे में नहीं बैठ सकता। और उसके अंदर ये भी कहा जाता है कि जो आपका ह्यूमन वेस्ट है वो आपको अपनी बॉडी के ऊपर मलना भी होता है और उसको आपको मतलब समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। 41 दिन पूरे होने को आए। आज 41वां दिन था और आज थी आखिरी साधना। आखिरी रात में जब वो बैठ कर के यहाँ पे साधना कर रहा था उसके सामने एक औरत पीले वस्त्रों के अंदर खड़ी थी। अब जैसा मैंने पहले भी बताया है कर्ण पिशाचनी की साधनाओं के अंदर कि कई बार एक औरत जो होती है वो कंप्लीटली इधर बिना कपड़ों के उस शख्स के सामने आती है। जब आप 3 दिन की साधना करते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन 41 दिन की साधना के अंदर चीज़ें कुछ कुछ लोगों के साथ में डिफरेंट होती हैं, सबके साथ में नहीं। यहाँ पे दीपक एक एक्सेप्शन था। उसके सामने वो पीले रंग में आई और उसने बस यही कहा कि मैं तुम्हें अपना पति स्वीकार करना चाहती हूँ, तुम मुझे करना चाहोगे अपनी पत्नी स्वीकार? उसने कहा बिल्कुल। यहाँ पर दीपक के पास में 2 फूलों की माला भी थी, वो उसने उसके गले में डाली और वो जो औरत उसके सामने आई थी वो उसने उसके गले में डाली। दोनों ने एक दूसरे को अपना हस्बैंड वाइफ यहाँ पे स्वीकार कर लिया था। इसी के साथ में कर्ण पिशाचनी जब भी किसी के सामने आती है तो वो यहाँ पे 3 इच्छाएं मांगती है जो आपको उसकी पूरी करनी हो। उसने यही बात बोली कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे और तुम कभी किसी दूसरी औरत की तरफ देखोगे नहीं। दीपक को ये चीज़ मंजूर थी क्योंकि जैसा उसके गुरुजी ने बताया था कि वो जितनी सुंदर होती है कहीं ना कहीं वो उससे ज़्यादा सुंदर उसके सामने आई थी। दीपक मंत्र मुग्ध हो चुका था तो वो इधर उसकी बातों में घूम गया और उसने कहा ठीक है। दीपक को याद था वो वाला मंत्र जिसके बारे में अभी मैं कुछ देर पहले जिक्र कर चुका हूँ। अगले दिन से उसने वो मंत्र यहाँ पे पढ़ना शुरू कर दिया। उसको लगा कि अगर कोई दिक्कत होगी भी तो वो सारी दूर हो जाएगी। मंत्र वो पढ़ता, डेली जाप करता, 101 बार मंत्र पढ़ता, अपने आसन से उठता और अपने ऑफिस वगैरह चला जाता। कर्ण पिशाचनी उसके कान में रहती थी। कहा जाता है कि वो कान में ही बसती है, तो वो उसके कान में रहती थी और उसको बता दिया करती थी किसी आदमी के पास्ट के बारे में या किसी इंसान के मन में क्या चल रहा है उसके बारे में। वो कभी फ्यूचर नहीं देख सकती है तो वो फ्यूचर के बारे में नहीं लेकिन पास्ट वगैरह के बारे में बता दिया करती थी। दीपक ने उसको जो 3 वादे दिए थे उसको वो याद ज़रूर थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये भी याद था कि जब तक मेरे पास में वो मंत्र है कर्ण पिशाचनी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसके पास में एक तरीके से गुरु कवच वहाँ पे बन चुका है। उसको एक लड़की पहले से पसंद तो थी लेकिन उसको एक बार कर्ण पिशाचनी हासिल करनी थी। अब उस लड़की से वो डेली यहाँ पे बातचीत करता था और उसको यहाँ पे पाने की ख्वाहिश वो रखता भी था। कहीं ना कहीं उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई और दीपक जो था वो कर्ण पिशाचनी के बारे में भूलता चला गया। उसको मालूम था कि वो उसके साथ में ही है लेकिन वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। खैर, एक शाम जब वो काम से वापस आ रहा था उसके बेड के ऊपर एक औरत बैठी है जिसका बहुत ही भयानक चेहरा है। इतना भयानक चेहरा कि उसके सामने मानो जो चुड़ैल है वो भी हसीन लगे। वो औरत जो थी उसकी आवाज़ बदली हुई थी, उसके तेवर बदले हुए थे और वो ये कह रही थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे वादा करने के बाद में मेरे साथ बेवफाई करने की? तू जानता नहीं है मैं तेरा क्या बिगाड़ सकती हूँ। दीपक समझ चुका था ये कर्ण पिशाचनी है और ये अपने असली रूप में आ चुकी है क्योंकि उसने अपने वादों को तोड़ा, लेकिन वो अभी भी हंस रहा था। उसने कहा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तू चाहे कुछ कर ले, तू सिर्फ मेरी गुलाम है और मैं चाहूँ तो तुझे इसी वक्त त्याग सकता हूँ और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना ही दीपक ने बोला होगा कि इसके बाद में अचानक से किसी ने उसका गला पकड़ा और पकड़ के उसको सीधा दीवार पे लगा दिया। दीवार पे ठोका नहीं, उसके सर को लगा दिया। उसकी सांसें यहाँ पे घुटनी शुरू हो गई और बस आंखें बंद करने से पहले उसको वो भयानक चेहरा ही याद था। उसके बाद वो बेहोश हो गया। अगले दिन वो उठा, सब कुछ नॉर्मल था। उसके कान में यहाँ पे बहुत तेज दर्द होने लगा। उसको ऐसा महसूस होता जैसे कान के अंदर कोई यहाँ पे कीड़ा उसके घुस गया हो या फिर कुछ चल रहा हो जो उसके दिमाग तक यहाँ पर पहुंच गया। उसको बहुत तेज दर्द होता। उसने यहाँ पे सर दर्द वगैरह की टैबलेट वगैरह भी ली। कर्ण पिशाचनी उसको कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो दर्द जो था
वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसको एक बात याद थी गुरुजी की कि कर्ण पिशाचिनी अगर बिगड़ जाए तो वो तुम्हें इतना फिजिकल पेन देती है कि तुम यहाँ पर सिर्फ मरने की दुआ मांगते हो, वो तुम्हें मरने भी नहीं देती है। और उसकी शुरुआत सबसे पहले कान और सर से होती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो मंत्र जो है, जो उसने पढ़ा, आखिर वो उसके ऊपर असर क्यों नहीं कर पाया। दीपक अपने घमंड और अपने गुरूर के चलते इतना अंधा हो चुका था कि वो ये तक भूल गया था कि मंत्र को इस्तेमाल करने से पहले उसको साधना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कर्ण पिशाचिनी की साधना की उसने, तभी वो उसके सामने आई। अगर वो ऐसे ही बोल देता, ऐसा ही सब कुछ करता, रिचुअल को परफॉर्म नहीं करता, तो शायद कुछ होता भी नहीं। उसने सिर्फ उस मंत्र को पढ़ा, जैसा मैंने अभी वीडियो के अंदर कुछ देर पहले उस मंत्र का जिक्र किया। उस मंत्र को उसने साधा नहीं, उसको उसने प्राप्त नहीं किया। एक मंत्र कहा जाता है जो होता है गायत्री मंत्र, जिसको साधने की ज़रूरत आपको नहीं होती। और ये जितने भी मंत्र हैं इसके बाद में, इसके अंदर आपको गुरु की ज़रूरत होती ही है। इंटरनेट पे उसने इसके बारे में पढ़ा, आधी अधूरी नॉलेज के साथ में ही वो विद्या करने बैठ गया। अब दीपक की जो हालत थी वो दिन प्रतिदिन यहाँ पे बिगड़ती रहती। वो अपने बालों को पकड़ के नोचता, इतना ज़्यादा अपने बालों को खींच लेता कि उसके बाल तक टूट जाते। अपने मुंह को यहाँ पे नोचता, पागलों जैसी हरकतें करता, कभी कभी तो अपने सर को दीवार पे मारने की कोशिश करता और यहाँ पे सुसाइड तक अटेम्प्ट करता कि वो मर जाए, फांसी लगाने की भी कोशिश करता। लेकिन जैसा दीपक ने बताया कि वो जब यहाँ पे फांसी लगाने तक भी जाता तो कोई इनविजिबल फोर्स उसको बचा लेती और उसके रूम में सिर्फ एक आवाज़ गूंजती कि तू मरना भी चाहेगा तो मर नहीं पाएगा, तेरी मौत मेरी कर्जदार है, जब मैं चाहूंगी तभी मौत मिलेगी। यहाँ पर दीपक का एक दोस्त था जिसको ये तो मालूम था कि दीपक साधना वगैरह में कुछ यहाँ पे लीन रहता है, लेकिन उसको कर्ण पिशाचिनी के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन जब वो उसके घर पे जाता है तो वो देखता है कि दीपक के घर के अंदर एक लकड़ी का फट्टा पड़ा हुआ था और उस फट्टे को वो चबा रहा था। चबाते चबाते उसके जो होठ वगैरह थे उसके अंदर फांसी भी घुस गई थी और तब भी दीपक को दर्द का एहसास नहीं था। उसने दीपक को पकड़ा और झंझोड़ा उसे कि आखिर तू ये कर क्या रहा है। उसके पास में एक डुप्लीकेट चाबी थी जिसके चलते वो घर के अंदर घुसा था। दीपक ने उसे सिर्फ इतना कहा, एक औरत की आवाज़ में उसने बात बोली, अगर अपना भला चाहता है, अपनी माँ, अपनी बहन और अपने भाई को जिंदा देखना चाहता है तो जैसा आया है वैसे चला जा। उसने उसके घर का एड्रेस, उसकी माँ बहन का नाम वगैरह तक भी बताया और ये तक भी बता दिया कि जो उसकी बहन है वो इस वक्त पे कहाँ पे है, क्या खा रही है, किसके साथ में घूम रही है। वो समझ चुका था कि दीपक यहाँ पे किसी ना किसी बड़ी चीज़ के चंगुल में फंस चुका है। वो एक शख्स को जानता था जिससे उसने यहाँ पे बातचीत करी और उनको बताया कि वो कुछ साधना वगैरह में लीन रहता है और उसको मैं देख रहा था कि उसके कान की तरफ पे एक यहाँ पे गोला सा या फोड़ा सा बन चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर है क्या और वो यहाँ पे लकड़ी का फट्टा चबा रहा था। उसके गुरुजी ने कहा कि उसने कर्ण पिशाचिनी की साधना करी और वो साधना पड़ गई उल्टी। उसको यहाँ पे लेकर के आना ही होगा। मैं कुछ यहाँ पे 4 साधक भेज रहा हूँ तुम्हारे साथ में और वो उसको लेकर के आएंगे। 4 साधक गए, उसको पकड़ के अपने साथ में लेकर के आए। अब इस तरीके के जो लोग होते हैं इनको लेकर के आना आसान होता है। जिन्न का अगर केस हो जाए ना तो उस केस के अंदर आप 4 या 40 भेज दीजिए, वो शख्स अपनी जगह से ठस से मस नहीं होगा। यहाँ पर 4 साधक थे और वो 4 साधक जो थे वो भी शिव जी के भक्त थे, तो यहाँ पर वो आसानी से लेकर के उसको आ गए। वहाँ पे जो गुरुजी थे उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कर्ण पिशाचिनी को निकालना, क्योंकि वो जो थे उन्होंने उसको साध रखा था। कर्ण पिशाचिनी जो थी उनके पास में भी थी और एक बात दीपक को याद नहीं थी जो उसके गुरुजी ने मरने से पहले कही थी कि कर्ण पिशाचिनी अगर बिगड़ जाए तो उसको निकाल सिर्फ वही आदमी सकता है जिसने कर्ण पिशाचिनी की साधना पहले कर रखी हो। अगर उसने कर रखी होगी तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। उन्होंने उसके सर के ऊपर पैर रखा और उसके सर को ऐसे ऐसे थोड़ा सा हिलाया, साइड वाइड किया और उसके बाद में अपने हाथों के अंगूठे की मदद से उस कान पे जहाँ पे यहाँ पे फोड़ा सा बन रहा था उसको दबाया। तो उन्होंने देखा कि उस लड़के की आंखों में से यहाँ पे खून निकलने लगा, कान में से खून निकलने लगा। बहुत तेज वो चीख रहा था, उसके मुंह से कुछ काला सा पदार्थ निकला और उसकी बॉडी जो थी बहुत तेज यहाँ पे शेक करने लगी। उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ गई, चिल्लाए जा रहा था वो। उसके हाथ पैरों को यहाँ पे पकड़ा गया और एक बहुत तेज चीख के बाद में उसने यहाँ पे कुछ काले रंग की उल्टी करी और एकदम से वो यहाँ पे नॉर्मल हो गया। उसकी सांसें जो पहले तेज चल रही थी धीरे धीरे करके वो धीमी पड़ गई और वो बेहोश हो गया। जब वो उठा
तो उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल हो चुका है, उसके साथ में कभी कुछ पहले हुआ ही नहीं था। उन गुरुजी ने उसकी जान को बचा लिया था और उन्होंने एक बात और कहा कि वो जिस दुनिया से आई थी उसको वापस उधर भेज दिया गया। वो चाह कर के भी कभी वापस तुमसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। उन्होंने उसको एक यहाँ पर ताबीज़ भी पहनाया था और उसके माथे पर कुछ बभूती वगैरह भी लगाई थी और कहा था कि 2 दिन तक तुझे नहाना नहीं है, 2 दिन के बाद तू नहा सकता है और शिवरात्रि पर तुझे खास तौर से पूरे दिन का व्रत भी रखना होगा। तो वो सब कुछ भी उसने किया और गुरुजी ने उसको कहा कि कभी भी शिवरात्रि के व्रत को तू भूलेगा नहीं, गलती से भी इस लॉकेट को उतारियो मत, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि सपनों में वो तुझे वापस अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करे और तू वापस से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। मुश्किल है तेरा अट्रैक्ट होना, लेकिन फिर भी ये चीज़ पॉसिबल है। वो उसने लॉकेट आज तक पहने रखा, लेकिन वो लड़की जो थी जिसको वो यहाँ पर चाहता था, जिससे वो बात करता था, वो उसको उस दिन के बाद से कभी दिखी ही नहीं। वो लड़की कहाँ गायब हो गई इसके बारे में उसके घर वालों को भी नहीं पता। लेकिन एक बात दीपक को याद है कि अगर आप कर्ण पिशाचिनी को धोखा देंगे और वो भी किसी लड़की के लिए, तो उस शख्स की यहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। जैसे वो लड़की जो है जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, दीपक को बस इतना मालूम है कि ऐसा हो सकता है कि वो लड़की यहाँ पे मर चुकी हो। आज तक भी उसकी तलाश जारी है, लेकिन वो लड़की कभी भी किसी को उस दिन के बाद दिखाई नहीं दी। कहा यही जाता है कि अगर आपने कर्ण पिशाचिनी को यहाँ पे धोखा दिया तो वो जो साधक है जिसने उसको पाया है उसकी ज़िंदगी को तो वो नर्क बनाएगी ही, साथ में जिसके लिए उसने धोखा दिया है उसकी ज़िंदगी को वो ख़त्म कर सकती है या फिर उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह तबाह कर सकती है, उतनी ही तबाह जितना उस साधक की ज़िंदगी को। इस चीज़ का गम जो है वो उसको आज तक सताता और उसको बस एक ही चीज़ हमेशा याद आती है कि अगर वो ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ को रिवर्स कर पाता तो वो उस रात को रिवर्स करता जिस रात में उसने कर्ण पिशाचिनी की साधना को शुरू किया था। उस दिन के बाद से कभी भी उसके साथ कुछ अजीबोगरीब नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी की कही हुई बात उसको आज तक याद आती है कि कर्ण पिशाचिनी को साधना कोई मजाक की बात नहीं है। तू इसको मजाक समझ रहा होगा, लेकिन ये मजाक नहीं है। इसीलिए मैंने तुझे कभी इस साधना के बारे में बताया नहीं। परी साधना करना आसान काम है, लेकिन कर्ण पिशाचिनी की साधना आसान नहीं। खैर, यही थी पूरी की पूरी स्टोरी दीपक की। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंफर्टेबल हों वहाँ पर जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।